क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान के भीतर अचानक जो प्रकाश फूटता है वह केवल कल्पना है या चेतना का कोई संकेत? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऊर्जा है जो कभी शांत बहती है और कभी मानो अचानक ऊपर उठकर मन को मौन कर देती है? क्या आपने कभी जाना है कि मन शांत होने पर एक बिंदु आता है जहां न विचार रहते हैं, न कोई शब्द, न कोई पहचान, बस एक कंपन, एक स्पंदन, मानो भीतर कोई अग्नि जाग रही हो। इसी अग्नि को ऋषियों ने योग की शिखा कहा है। वह सूक्ष्म ज्योति जिसे देखकर साधक समझ लेता है कि अब उसकी यात्रा सचमुच शुरू हुई है। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे गूढ़, सबसे प्राचीन और सबसे सूक्ष्म उपनिषदों में से एक योग शिखा उपनिषद। यह ग्रंथ बहुतों ने सुना है पर समझा किसी ने नहीं, क्योंकि यह केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं, यह अनुभव करने का विज्ञान है। और आज यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो एक बात निश्चित है, आप ध्यान को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि योग शिखा उपनिषद बताता है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि चेतना का वह विज्ञान है जहाँ साधक स्वयं को खोजता नहीं, स्वयं में जन्म लेता है। आइए इस रहस्य को खोलते हैं। भाग 1, योग शिखा उपनिषद का परिचय। भारत के हजारों वर्षों पुराने तपोवनों में कुछ ज्ञान ऐसे थे जो कभी खुलकर नहीं सिखाए गए। क्यों? क्योंकि वे खतरनाक नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली थे और शक्ति हमेशा उसी को दी जाती थी जो उसे संभाल सके। योग शिखा उपनिषद उन्हीं दुर्लभ ग्रंथों में से एक है जो केवल परंपरा में गुरु से शिष्य को दिया जाता था। यह उपनिषद योग का बाहरी रूप नहीं बताता, जैसे आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, बल्कि सीधे आंतरिक योग को खोलता है। यह कहता है कि शरीर केवल एक साधन है, मन केवल एक दर्पण है, प्राण केवल एक पुल है, लेकिन चेतना ही वह अंतिम द्वार है। और जब साधक मन, प्राण और चित्त को एक दिशा में स्थिर कर देता है तब भीतर एक शिखा, एक सूक्ष्म अग्नि प्रकट होती है। यही शिखा योग शिखा उपनिषद का केंद्र बिंदु है। लेकिन यह उपनिषद केवल दर्शनों की बातें नहीं करता, यह आपको कदम दर कदम आंतरिक साधना की राह दिखाता है। कहाँ रुकावट आएंगी, कहाँ प्रकाश फूटेगा, कहाँ ऊर्जा बदलेगी और कहाँ पहचान पिघल जाएगी। यह ग्रंथ बताता है साधना बाहर नहीं, भीतर की चुप्पी में होती है। इस उपनिषद की संरचना अत्यंत वैज्ञानिक है। यह 3 विशाल स्तंभों पर टिका है। पहला, साधक की तैयारी। यह भाग बताता है मन कैसे शुद्ध होता है, प्राण कैसे संतुलित होता है, शरीर ध्यान के लिए कैसे तैयार होता है, साधक किन किन मानसिक बाधाओं से गुजरता है, गुरु की आवश्यकता क्यों अपरिहार्य है। यह वह हिस्सा है जहाँ साधक को बताया जाता है यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई, पहले पात्रता बनती है। दूसरा, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। यह योग शिखा उपनिषद का हृदय है। यह स्पष्ट करता है प्राण क्या है और यह मन से कैसे जुड़ा है, नाड़ियाँ कैसे ऊर्जा को वहन करती हैं, चक्र जागरण वास्तविकता में क्या मतलब रखता है, ध्यान की गहराई में साधक क्या अनुभव करता है, शिखा आंतरिक अग्नि कैसे जन्म लेती है, चित्त कैसे स्थिर होता है। आप इस भाग को सुनते हुए अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस करेंगे। तीसरा, आत्मबोध की यात्रा, द पाथ ऑफ रियलाइजेशन। यह उपनिषद का अंतिम, सबसे गहन और सबसे रूपांतरित करने वाला हिस्सा है। यह बताता है ध्यान किन चरणों से गुजरता है, चेतना कैसे फैलती है, साधक कब पहचानता है कि वह द्वैत से आगे बढ़ चुका है, समाधि कैसी होती है और ब्रह्मानुभव वह कैसा होता है। यह भाग सुनते सुनते आप केवल समझेंगे नहीं, महसूस करेंगे, मानो आपको भी वह मार्ग दिख रहा है जिस पर सदियों तक योगी चलते आए हैं। भाग 2, साधक की आंतरिक यात्रा की शुरुआत। ध्यान की दुनिया में कदम रखने से पहले सबसे कठिन द्वार कोई आसन नहीं, कोई तकनीक नहीं, बल्कि स्वयं का मन होता है। योग शिखा उपनिषद कहता है
साधना की राह कभी बाहर से शुरू नहीं होती। यह सबसे पहले भीतर की जटिलताओं में उतरती है, जहां मन एक जंगल की तरह है जिसमें इच्छाएं, भय, स्मृतियां और कल्पनाएं हवा की तरह भटकती रहती हैं। साधक इस जंगल में उतरता है, तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। पहले मिलती है 7 गहरी बाधाएं। पहली बाधा, मन की चंचलता। यही पहली दीवार है। ध्यान का संकल्प लेते ही मन पहले से भी अधिक भागने लगता है। जैसे ही साधक शांत बैठता है, मन कहता है, चल उठो, कुछ करो। मन कभी भविष्य में घसीटता है, कभी अतीत में खींचता है। उसके लिए वर्तमान में रहना सबसे मुश्किल है। यही कारण है कि बहुत से साधक सोचते हैं कि उनसे ध्यान नहीं होगा। पर योग शिखा उपनिषद एक बात सिखाता है, मन का भागना असफलता नहीं, जागरण की शुरुआत है। क्योंकि मन तभी भागता है जब वह महसूस करता है कि आप उसके नियंत्रण से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बाधा, स्मृति की अशुद्धता। स्मृति केवल यादों का संग्रह नहीं होती, यह मन के भीतर का वातावरण है। पुरानी चोटें, अनुभव, विचार, कंठस्थ मान्यताएं, ये सभी मिलकर मन की आंतरिक गंध बन जाते हैं। यदि स्मृतियां अशुद्ध हों तो मन बेचैन रहता है, साधना गहरी नहीं उतर पाती। योग शिखा उपनिषद यही कहता है, स्मृति को शुद्ध करो, जिसका अर्थ है अपनी पुरानी भावनाओं को बिना दबाए, बिना चिपकाए देखना सीखो। स्मृति का बोझ हल्का होते ही मन स्वयं शांत होने लगता है। तीसरी बाधा, प्राण का बिखराव। मन और ऊर्जा एक दूसरे की छाया है। जहां मन भागता है वहां ऊर्जा बहती है, और जब ऊर्जा बिखरी हो तो साधक का ध्यान समुद्र की लहरों जैसा डगमगाता है। प्राण का यह बिखराव साधना की एक गहरी बड़ी बाधा होता है। योग शिखा उपनिषद कहता है, ऊर्जा को केंद्रित करो, मन स्वयं केंद्रित हो जाएगा। अर्थात ध्यान मन को पकड़ने से नहीं, ऊर्जा को संतुलित करने से गहराता है। चौथी बाधा, इंद्रियों का आकर्षण। साधक बैठता है ध्यान में और बाहर हल्की सी आवाज आती है, शरीर में हल्का सा कंपन होता है, किसी गंध का आभास, और मन तुरंत बाहरी दुनिया में लौट जाता है। इंद्रियां सदैव बाहरी जगत में खींचने की प्रवृत्ति रखती हैं। वे सोचती हैं बाहर अनुभव है, भीतर कुछ नहीं। लेकिन योग शिखा उपनिषद बताता है, भीतर ही वास्तविक अनुभव का द्वार है, बाहर केवल प्रतिबिंब। यह समझ धीरे धीरे इंद्रियों को शांत करता है। पांचवी बाधा, भय। ध्यान गहराते जाते ही एक बिंदु पर ऐसा महसूस होता है कि आप भीतर गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। साधक का अहंकार इस गहराई को खतरा समझ लेता है। भीतर का मौन उसे एक शून्य जैसा लगता है और भय उठता है। योग शिखा उपनिषद कहता है, इस बिंदु पर रुकना नहीं। यह भय अहंकार का अंतिम प्रयत्न होता है आपको रोकने का। यह वही क्षण है जहां साधक स्वयं से मुक्त होना शुरू होता है। छठवीं बाधा, आलस्य। यह साधना की छिपी हुई बाधा है। ध्यान में बैठने का भाव आते ही शरीर भारी हो जाता है, नींद आने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं यह तो अच्छा है, नींद आ रही है, पर उपनिषद के अनुसार यह प्राण की कमजोरी है। यह उस साधक के लिए है जो मन से लड़ते लड़ते थक चुका है और ऊर्जा क्षीण हो रही है। आलस्य ऊर्जा का पतन है, उसे पहचानना साधक की जागरूकता है। सातवीं बाधा, संदेह। सबसे कठिन बाधा, क्या यह सब सच है? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं कर भी पाऊंगा? किसे पता कि यह अनुभव सही है या नहीं? साधक का मन तीर की तरह इन प्रश्नों में उलझ जाता है। लेकिन योग शिखा उपनिषद कहता है, संदेह कोई त्रुटि नहीं, यह मन के भीतर स्थित अनिश्चितता की अंतिम परत है। जब साधक इस संदेह के बाद भी अपने मार्ग पर स्थिर रहता है, तब उसकी साधना पहली बार असली बनती है। इन 7 बाधाओं का महत्व। यही वे द्वार हैं जिन्हें पार करने पर साधक पात्र बनता है आगे के रहस्य जानने के लिए।
उपनिषद कहता है, साधना की शुरुआत बाधाओं को जीतने से नहीं होती, उन्हें पहचानने से होती है। जो साधक अपनी कमजोरियों को जान लेता है वह उन्हें पार भी कर लेता है। यही योग शिखा उपनिषद का पहला पाठ है। अब अगला कदम है मन को समझना। बिना यह समझे साधना असंभव है। भाग 3, मन का विज्ञान। ध्यान क्यों नहीं टिकता और प्राण इसका केंद्र क्यों है? ध्यान की राह पर आने वाला हर साधक सबसे पहले जिस चीज से टकराता है वह है मन। सदियों से संत, योगी, ऋषि मन को समझने की कोशिश करते आए हैं, क्योंकि यही वह दीवार है जो साधक को उसके भीतर के सत्य से विभक्त रखती है। योग शिखा उपनिषद कहता है, मन को समझना ही ध्यान का आधा मार्ग है। लेकिन मन क्या है? क्या यह विचारों का प्रवाह है? क्या यह भावनाओं का खेल है? क्या यह स्मृतियों का संग्रह है? नहीं, मन इन सब का संयोजन है, पर इनमें से कोई भी मन नहीं है। मन एक प्रक्रिया है। विचार मन की छाया है, भावनाएं मन का रंग है, स्मृतियां मन का बोझ है, कल्पना मन का खेल है, चिंतन मन की दिशा है। पर मन स्वयं इन सब के पीछे बैठा हुआ एक सूक्ष्म धारा है जो चेतना और प्राण से संचालित होती है। मन और चित्त का अंतर। बहुत से लोग मन और चित्त को एक ही समझ लेते हैं, पर योग शिखा उपनिषद इन दोनों को स्पष्ट रूप से अलग बताता है। मन निरंतर गति में रहता है, विचारों को पकड़ता है, विश्लेषण करता है, चुनाव करता है, सुख दुख से प्रभावित होता है। मन समुद्र की सतह की तरह है, जहां लहरें उठती और बैठती रहती हैं। चित्त स्मृतियों का भंडार, संस्कारों का आधार, अहंकार की जड़, अनुभव की परतें, गहराई में स्थिर। चित्त समुद्र की गहराई की तरह है, शांत और लगभग स्थिर। ध्यान में साधक मन की लहरों को शांत करता है ताकि चित्त की गहराई दिखाई दे सके। योग शिखा उपनिषद कहता है, साधक चित्त को नहीं बदलता, वह उसकी परतों को पार करता है। विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? विचार अचानक नहीं आते, उनका एक विज्ञान है। वह इस प्रकार जन्म लेते हैं। चित्त में कोई स्मृति या संस्कार सक्रिय होता है, वह ऊर्जा मन तक पहुंचती है। मन उसे विचार का रूप देता है, विचार इंद्रियों तक फैलता है, साधक उसको अपना मैं मान लेता है। इस छोटी सी प्रक्रिया ने हमें वर्षों तक भ्रमित रखा है। हम सोचते हैं मैं सोच रहा हूँ, पर सच्चाई यह है आप नहीं सोचते, आपके भीतर सोचा जाता है। इसलिए ध्यान कठिन लगता है, क्योंकि आप विचारों से लड़ते रहते हैं जिनका जन्म ही आपके नियंत्रण में नहीं है। मन क्यों भागता है? मन का स्वभाव 4 चीजों से चलाया जाता है। पहला, गतिशीलता। मन कभी स्थिर नहीं रहना चाहता, उसके लिए विचार आवश्यक नहीं, वह केवल गति चाहता है। दूसरा, तुलना। मन हमेशा यह देखता है क्या बेहतर है, क्या नुकसान है, क्या सुख है। इससे वह हमेशा 2 दिशाओं में फंसा रहता है, आकर्षण या विकर्षण। तीसरा, कल्पना। मन एक कहानी निर्माता है, कोई भी संकेत उसे मिल जाए वह उसके चारों ओर कथा बुन लेता है। चौथा, भय। मन को सबसे बड़ा भय अपनी समाप्ति का होता है। ध्यान में जब मन शून्य की ओर जाता है वह डर जाता है। इसलिए योग शिखा उपनिषद कहता है, ध्यान मन से लड़ाई नहीं, मन की प्रकृति की समझ है। ध्यान मन से क्यों नहीं होता? बहुत लोग कहते हैं मन को रोकना है, लेकिन मन को रोकना संभव नहीं। इसे रोकने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती है। मन को रोकने की कोशिश उसे और तेज बना देती है। योग शिखा उपनिषद का रहस्य है, मन स्वयं शांत नहीं होता, प्राण शांत होता है तो मन भी शांत हो जाता है। प्राण मन का असली नियंत्रक। यहाँ से योग शिखा उपनिषद एक अद्भुत सत्य बताता है, मन विचारों से नहीं चलता, मन ऊर्जा से चलता है। प्राण ही मन को गति देता है, प्राण ही मन को रोकता है। आपने देखा होगा, जब ऊर्जा बिखर जाती है मन बेचैन होता है, जब प्राण संतुलित होता है मन स्वतः शांत रहता है। यह संयोग नहीं है, यह योग शिखा का विज्ञान है। मन घोड़ा है, प्राण लगाम है, चित्त सवार है और साधक साक्षी जो बस यह यात्रा देखता है।
जब प्राण बदलता है तो मन कैसे बदलता है? यहाँ कुछ अनुभव सभी साधकों को होते हैं। प्राण गहरा हुआ, विचार धीमे। प्राण शांत हुआ, मन शांत। प्राण केंद्रित हुआ, ध्यान गहरा। प्राण अवरुद्ध हुआ, मन बेचैन। प्राण भारी हुआ, आलस्य। प्राण असंतुलित, भय, बेचैनी। यही कारण है कि योग शास्त्र कहता है ध्यान प्राण से प्रारंभ होता है, मन उसके पीछे चलता है। ध्यान टिकता क्यों नहीं? बहुत साधकों को यह समस्या होती है। ध्यान शुरू तो होता है पर टिकता नहीं। कारण मन नहीं, प्राण स्थिर नहीं। मन का काम है चलना, प्राण का काम है उसे दिशा देना। जब प्राण अस्थिर होता है, शरीर बेचैन, मन भटकता है, विचार तेज, ध्यान उथला, कोई अनुभव नहीं। जब प्राण स्थिर होता है, शरीर शांत, मन स्थिर, विचार कम, ध्यान गहरा, प्रकाश या मौन का अनुभव। इसलिए ध्यान में सफलता तकनीक से नहीं, ऊर्जा की स्थिरता से आती है। योग शिखा उपनिषद कहता है जब प्राण स्थिर होता है, चित्त दर्पण की तरह स्पष्ट हो जाता है। ज्ञानी लोग इस अवस्था को आधार कहते हैं, जहां अनुभव नहीं, अनुभूति होती है। चित्त की गहराई में जाकर साधक पहली बार महसूस करता है कि वह मन नहीं है, वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह स्मृतियां नहीं है, वह केवल साक्षी है जो इन सब को देख रहा है। जब यह पहचान जन्म लेती है, ध्यान स्वतः गहराई पकड़ लेता है। इसी गहराई में धीरे धीरे उठती है अंदर की शिखा। अब हम पहुंचते हैं योग शिखा उपनिषद के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हिस्से पर, प्राण का रहस्य और साधक के भीतर ऊर्जा कैसे बदलती है। भाग 4, प्राण का रहस्य, साधक के भीतर ऊर्जा कैसे बदलती है। सदियों से लोग यह समझते आए हैं कि मन ही सब कुछ है, पर योग शिखा उपनिषद यह कहता है मन केवल एक परिणाम है, कारण है प्राण। प्राण वह शक्ति है जो शरीर को चलाती है, मन को दिशा देती है, चित्त को प्रभावित करती है और अंततः चेतना को विकेंद्रित या केंद्रित करती है। योग शास्त्र में प्राण को जीवन ऊर्जा कहा गया है, पर यहाँ ऊर्जा शब्द सुनते ही बहुत से लोग इसे कुछ रहस्यमय शक्ति मान लेते हैं। लेकिन योग शिखा उपनिषद प्राण को बड़े सरल और गहरे तरीके से समझाता है। प्राण है जीवन का प्रवाह, मन है उस प्रवाह में उत्पन्न होने वाली तरंगे। जब प्रवाह शांत, तरंगे शांत। जब प्रवाह तेज, तरंगे उग्र। यही कारण है कि ध्यान में साधक को विचारों से नहीं, ऊर्जा से काम करना होता है। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक नदी बह रही है। यह नदी कभी शांत, कभी उथली, कभी तेज धारा वाली, कभी थमी हुई। आपका जीवन उसी पर निर्भर है। आपकी भावनाएं, आपका मूड, आपकी निर्णय क्षमता, आपकी गहराई, सब इसी नदी के प्रवाह पर आधारित है। यही नदी है प्राण। साधक की यात्रा इस नदी को समझने से शुरू होती है। बिना इसके ध्यान केवल बैठना है और इसके साथ ध्यान एक जागरण है। प्राण के 3 मूल रूप। योग शिखा उपनिषद बताता है कि प्राण 3 प्रकार से कार्य करता है। पहला, ऊर्ध्वगामी प्राण। यह वह ऊर्जा है जो साधक को ऊपर खींचती है, भय, चिंता, संदेह को पार करते हुए चेतना को स्थिर और व्यापक बनाती है। जब यह प्राण सक्रिय होता है, ध्यान गहरा होता है, शरीर हल्का लगता है, मन शांत होता है, रीढ़ के आसपास गर्मी या प्रकाश भाव आता है, विचार धीरे धीरे पिघलते हैं। साधक को लगता है वह भीतर उठ रहा है। यही ऊर्जा बाद में शिखा के प्रकट होने की आधारशिला बनती है। दूसरा, अधोगामी प्राण। यह ऊर्जा स्थिरता देती है, ग्राउंडिंग, सुरक्षा, संतुलन। जब यह असंतुलित होता है, भय, बेचैनी, असुरक्षा, निर्णय में भ्रम होता है। साधना में यह प्राण नींव जैसा काम करता है। योग शिखा उपनिषद कहता है ऊपर उठने वाली साधना तभी सफल है जब आधार गहरा हो। इसलिए साधक शुरुआत में अधोगामी प्राण को स्थिर करता है। तीसरा, मध्यगामी प्राण। यह संतुलन की ऊर्जा है। यह ऊपर और नीचे की ऊर्जा को
एक धागे की तरह जोड़कर साधक को केंद्रित करती है। जब यह सक्रिय होता है, मन स्थिर, विचार धीमे, शरीर मन एक लय में, ध्यान एफर्टलेस, ऊर्जा सुचारू होता है। यह ऊर्जा ध्यान का तटस्थ बिंदु है, जहाँ साधक पहली बार वास्तव में भीतर उतरता है। प्राण और मन का संबंध आपको पहली बार इतना साफ समझ आएगा। ध्यान में बैठते ही आपको मन में जो बेचैनी महसूस होती है, वह मन की समस्या नहीं, वह प्राण का असंतुलन है। उपनिषद कहता है, मन प्राण का दर्पण है। दर्पण को नहीं बदलना चाहिए, छवि को बदलने वाला प्रकाश बदलो। इसका अर्थ विचारों से लड़ना व्यर्थ है। ऊर्जा बदलो, विचार अपने आप बदल जाएंगे। जब प्राण स्थिर हो, विचार स्वयं शांत, मन स्थिर, ध्यान गहरा, अंदर मौन प्रकट होता है। जब प्राण अस्थिर हो, मन चंचल, ध्यान कठिन, भावनाएं उग्र, साधना उथली होती है। इसलिए योग शिखा उपनिषद में ध्यान का पहला उद्देश्य मन को पकड़ना नहीं, ऊर्जा को समझना है। प्राण के असंतुलन के संकेत, साधक इन्हें जानकर बच सकता है। योग शिखा उपनिषद 7 गहरे संकेत बताता है कि साधक का प्राण असंतुलित है। पहला, बिना कारण बेचैनी। दूसरा, गहरी थकान। तीसरा, नींद अधिक। चौथा, नींद कम। पांचवा, अचानक भय। छठा, ज्यादा कल्पना। और सातवां, विचारों की गति तेज। इनमें से एक भी संकेत हो तो ध्यान गहरा नहीं उतरेगा। संतुलित प्राण कैसा लगता है? यहाँ उपनिषद साधक के अनुभवों को बताता है, जो हमें चौंकाने वाले लगते हैं, क्योंकि वे अत्यंत सूक्ष्म पर वास्तविक हैं। रीढ़ की हड्डी के आसपास हल्की गर्माहट, सांस अपने आप धीमी, भीतर से एक हल्का कंपन, विचारों का स्वाभाविक कम होना, शरीर हल्का, मन गहरा, दृष्टि के पीछे एक शांत अंधकार। साधक हमेशा समझता है कि यही ध्यान का असली दरवाजा है। प्राण का परिवर्तन, योग शिखा की सबसे बड़ी रहस्य चाबी। योग शिखा उपनिषद कहता है, जब साधक के भीतर ऊर्जा स्थिर होने लगती है तो 3 अद्भुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन, विचारों का धीमा होना। विचार कम होने लगते हैं, न दबाने से, न नियंत्रित करने से, बल्कि ऊर्जा के शांत होने से। विचार नहीं आते, साधक उनके ऊपर से ऊपर उठ जाता है। दूसरा परिवर्तन, भीतर प्रकाश का अनुभव। यह वास्तविक है पर बहुत सूक्ष्म। यह शारीरिक आंख से नहीं, आंतरिक चेतना से देखा जाता है। यह प्रकाश नहीं, प्रकाश भाव होता है। यह सौम्य, शांत चमक। यही शिखा की पहली झलक है। तीसरा परिवर्तन, श्वास का विलीन होना। साधक को लगता है कि सांस रुक गई है, लेकिन रुकती नहीं, बहुत धीमी हो जाती है और ऊर्जा भीतर प्रवाहित होने लगती है। यह अवस्था साधना की पहली बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जब प्राण पूरी तरह स्थिर होता है, तब शुरू होता है शिखा का उदय। यह योग शिखा उपनिषद की आत्मा है। ऋषि कहते हैं, जब प्राण ना ऊपर, ना नीचे, ना बाहर, ना भीतर, बल्कि केंद्र में स्थिर हो जाता है, तब साधक के भीतर एक अग्नि उठती है। यह अग्नि बाहरी नहीं, यह चेतना की अग्नि है। यही योग शिखा है। साधक इसे पहली बार अनुभव करता है तो उसे पता चलता है, ध्यान का असली मार्ग अब शुरू हुआ है। यह वह बिंदु है जहाँ साधक मन से मुक्त होना शुरू करता है। अब हम वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली जगह पर पहुँचते हैं, नाड़ी और चक्रों का वास्तविक विज्ञान। भाग 5, नाड़ी और चक्रों का वास्तविक विज्ञान। सदियों से चक्र शब्द का उपयोग रहस्य, जादू, रंगों और रोशनी के साथ किया जाता रहा है, लेकिन योग शिखा उपनिषद चक्रों को न तो जादू मानता है, न कोई अलौकिक केंद्र। यह उन्हें समझाता है सिर्फ एक ही शब्द में, चेतना के केंद्र। न कोई चमकता कमल, न घूमती डिस्क, न कोई तीव्र ऊर्जा का विस्फोट। चक्र साधक के भीतर एक आंतरिक संवेदना, एक सूक्ष्म कंपन और एक मौन केंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। और चक्रों का अनुभव हमेशा नाड़ी के माध्यम से होता है, क्योंकि नाड़ियां ही प्राण को बहाती हैं।
नाड़ी क्या है? क्या यह नसें हैं? क्या यह शरीर की कोई सूक्ष्म संरचना है? योग शिखा उपनिषद कहता है, नाड़ी ऊर्जा की दिशा है। जहाँ प्राण बहता है वही नाड़ी है। इसका अर्थ है, नाड़ी शरीर में कोई स्थिर पाइपलाइन नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रवाह है। जैसे हवा को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, वैसे ही नाड़ी को देखा नहीं जा सकता पर अनुभूत किया जा सकता है। उपनिषद सिखाता है कि नाड़ी तंत्र में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, प्रवाह, यह बताता है ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। दूसरा, स्पंदन, यह दर्शाता है ऊर्जा किस लय में चल रही है। तीसरा, उपस्थिति, यह महसूस कराता है ऊर्जा कहाँ केंद्रित हो रही है। इन तीनों से मिलकर साधक पहली बार नाड़ी का वास्तविक अनुभव करता है। नाड़ी का अनुभव कैसा होता है? जब साधक ध्यान में स्थिर होने लगता है तो वह 3 प्रकार की सूक्ष्म संवेदनाएं महसूस करता है। पहला, हल्की गर्मी, जैसे कोई धीमी ऊष्मा रीढ़ के आधार से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। यह कोई दर्द नहीं, कोई तीव्रता नहीं, बहुत कोमल, बहुत प्राकृतिक। यही नाड़ी के सक्रिय होने का संकेत है। दूसरा, सूक्ष्म कंपन, एक सबटल वाइब्रेशन, न ज़्यादा तेज न असहनीय। यह शरीर के भीतर मानो कोई धागा कंपन कर रहा हो। यह मन की शांति के साथ बढ़ता है। तीसरा, एक धीमा प्रवाह, एक अनुभूति, मानो कुछ बह रहा है धीरे धीरे, बहुत शांत गति से। यह प्रवाह ही प्राण का वास्तविक अनुभव है। और यही योग शिखा उपनिषद कहता है, प्रवाह बने तो नाड़ी जागृत है। योग शिखा उपनिषद नाड़ी का रहस्य सीधे अनुभव के रूप में समझाता है, नामों के माध्यम से नहीं। इसलिए मैं यहाँ सिर्फ उनके अनुभव, उनके कार्य और उनके प्रभाव बताऊंगा। 3 मुख्य नाड़ियाँ। पहली नाड़ी, सुखद स्पर्श की नाड़ी। यह नाड़ी साधक को देती है शांति, आराम, स्थिरता, मानसिक संतुलन। जब यह सक्रिय होती है शरीर हल्का महसूस होता है, मानो भीतर सांस लेने की जगह बढ़ गई हो। यह ऊर्जा साधक को आधार देती है। दूसरी नाड़ी, ऊर्ध्वगामी नाड़ी। यह वह नाड़ी है जिसमें प्राण ऊपर की ओर खींचता है। इस नाड़ी का सक्रिय होना साधना में सबसे बड़ा मोड़ है। अनुभूति, रीढ़ में हल्की गर्मी, भीतर एक ऊर्ध्व आकर्षण, मन का मौन, दृष्टि का अंदर जाना। यह नाड़ी सीधे साधक को शिखा तक ले जाती है। तीसरी नाड़ी, मध्य को जोड़ने वाली नाड़ी। यह नाड़ी ऊपर और नीचे की ऊर्जा को एक लय में बांधती है। इसके सक्रिय होने पर ध्यान अचानक एफर्टलेस हो जाता है, जैसे हम साधना कर नहीं रहे बल्कि हो रही है। अनुभव, शरीर स्थिर, मन शांत, श्वास धीमी, भीतर पूर्ण संतुलन। यह नाड़ी ध्यान का केंद्र बनाती है। चक्र, चेतना के सूक्ष्म केंद्र। योग शिखा उपनिषद चक्र को बाहरी दृश्य की तरह नहीं, भीतरी अनुभूति की तरह समझाता है। चक्र का अर्थ, जहाँ प्राण स्थिर होता है वहाँ चक्र प्रकट होता है। बस इतना ही। किसी प्रकार की चमकती गोलियां, रंगीन फूल, दीप्तिमान मंडल, इनमें से कुछ नहीं। चक्रों के 3 लक्षण हैं। पहला, अवेयरनेस, जागरूकता का केंद्र। ध्यान में एक जगह अचानक ज़्यादा स्पष्ट महसूस होना। वहाँ विचार कम, मौन अधिक। दूसरा, हीट, वाइब्रेशन, ऊर्जा का संकेत, हल्की गर्मी, संवेदना या स्पंदन। तीसरा, स्टेबिलिटी, अवस्था का रुकना, ध्यान अचानक स्थिर हो जाना, मानो केंद्र मिल गया हो। यही चक्र है। प्रत्येक चक्र का अनुभव। अब हम हर चक्र का वास्तविक अनुभव आधारित वर्णन देखेंगे। चक्र 1, अस्तित्व का केंद्र। प्राण यहीं से शुरू होता है। यहाँ साधक को अनुभव होता है भारीपन का घट जाना, भीतर भरोसा, असुरक्षा दूर, जमीन से जुड़ाव। साधना की नींव यही है। चक्र 2, जीवन का प्रवाह। यहाँ ऊर्जा बहती होती है। अनुभूति, हल्की गर्माहट, इच्छाओं में संतुलन, मन की लहरें कम, स्थिर भावनाएं। यही ऊर्जा आगे की साधना को दिशा देती है।
चक्र 3, शक्ति का केंद्र। यहाँ साधक महसूस करता है आत्मविश्वास, दृढ़ता, मन की स्थिर गति, भीतर हल्का ताप। यह केंद्र साधक को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। चक्र 4, मौन का केंद्र। अचानक भीतर शांति, बिना कारण, बिना प्रयास। अनुभव, दिल हल्का, करुणा, गहरी शांत लहरें। यही वह बिंदु है जहाँ साधक पहली बार भीतर की शांति को वास्तविक रूप में देखता है। चक्र 5, अभिव्यक्ति का मौन। यहाँ से शब्द नहीं, मौन बोलता है। साधक यहाँ अनुभव करता है श्वास की गहराई, आवाज का नर्म होना, मन का हल्का होना। यह केंद्र साधना को धारा बनाता है। चक्र 6, दृष्टि का केंद्र। यहाँ साधक की चेतना पहली बार भीतर देखना शुरू करती है। अनुभूति, भौहों के बीच हल्का स्पंदन, भीतर गहरा अंधकार, कभी कभी प्रकाश भाव, गहन ध्यान की शुरुआत। यहाँ साधना अपना चरम पकड़ती है। चक्र 7, शिखा का आसन। यह वह केंद्र है जहाँ सारी नाड़ियाँ जाकर मिलती हैं। यहाँ अनुभव होता है कोई प्रकाश नहीं, कोई रंग नहीं, बस एक विस्तृत मौन। एक ऐसा मौन जो साधक को पूरा निगल लेता है और फिर उसे नया जन्म देता है। यही वह जगह है जहाँ शिखा प्रकट होती है। योग शिखा उपनिषद के अनुसार चक्र जागरण का अर्थ है ऊर्जा का ऊपर उठना नहीं, चेतना का भीतर उतरना। चक्र खुलते नहीं, साधक की जागरूकता बढ़ती है। चक्र घूमते नहीं, ऊर्जा स्थिर होती है। चक्र चमकते नहीं, मौन प्रकट होता है। यही चक्र जागरण की उपनिषदीय यथार्थ है। अब हम आते हैं योग शिखा उपनिषद के सबसे गहरे और रहस्यमय हिस्से पर, शिखा का उदय, जहां हम जानेंगे आंतरिक अग्नि क्या है और यह कैसे जन्म लेती है। भाग 6, शिखा का उदय। आंतरिक अग्नि क्या है और यह कैसे जन्म लेती है। क्या आपने कभी ध्यान में अचानक भीतर एक हल्का सा प्रकाश देखा है, या कोई सूक्ष्म चमक, मानो किसी ने भीतर एक छोटी सी दीप शिखा जला दी हो। क्या कभी महसूस हुआ है कि शरीर स्थिर है, मन शांत है, पर भीतर कुछ ऊपर उठ रहा है, मानो चेतना का कोई तार खींच रहा हो। यह अनुभव केवल कल्पना नहीं, यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह वही है जिसे योग शिखा उपनिषद शिखा कहता है। शिखा क्या है? पहली चीज, शिखा कोई आग नहीं है, यह कोई रोशनी नहीं है, यह कोई कुंडलिनी जैसा विस्फोट नहीं है, यह कोई अलौकिक चमक नहीं है। योग शिखा उपनिषद शिखा को समझाता है एक वाक्य में, जब प्राण और चित्त एक बिंदु पर स्थिर होते हैं तो जो अनुभव जन्म लेता है वही शिखा है। यानी शिखा चेतना की जागृत अग्नि, शिखा मौन का चरम बिंदु, शिखा साधना का वास्तविक आरंभ। सदियों से इसे आंतरिक अग्नि कहा गया है क्योंकि इसका अनुभव अग्नि जैसा जागरण है, पर यह अग्नि जलाती नहीं, प्रकाशित करती है। शिखा का उदय कब होता है? योग शिखा उपनिषद के अनुसार शिखा तब जन्म लेती है जब साधक 3 अवस्थाओं से गुजर चुका हो। पहला, प्राण स्थिर हो चुका हो, ऊर्जा न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, बल्कि केंद्र में स्थिर। दूसरा, मन लगभग मौन हो चुका हो, विचार आते तो हैं पर छू कर निकल जाते हैं, उनका वजन नहीं रहता। तीसरा, चित्त दर्पण की तरह साफ हो चुका हो, स्मृतियों के निशान सक्रिय नहीं, भावनाएं शांत, पहचान ढीली। इन तीनों के मिलने पर भीतर एक चिंगारी सी उठती है। यही शिखा का जन्म है। शिखा का पहला अनुभव कैसे होता है? यह अनुभव इतना सूक्ष्म और इतना पवित्र होता है कि साधक इसे जीवन भर नहीं भूलता। शिखा का पहला अनुभव कुछ इस प्रकार होता है, एक हल्की ऊष्मा, बहुत कोमल, मानो भीतर कहीं धीरे धीरे कोई गर्माहट उठ रही है। यह गर्मी जलाती नहीं, स्पर्श करती है। एक सूक्ष्म प्रकाश भाव, यह प्रकाश नहीं, प्रकाश की अनुभूति है। जैसे कमरे में कोई दीपक तो नहीं जला, पर उसने वातावरण गर्म कर दिया हो। एक ऊर्ध्व आकर्षण, यह शारीरिक नहीं होता, यह मन के ऊपर उठने जैसा होता है।
जैसे चेतना का कोई धागा ऊपर खींच रहा हो। गहरा मौन, हृदय की धड़कन, श्वास, विचार सब कुछ धीमा पड़ जाता है। एक मौन उतरता है, बहुत सौम्य, बहुत शांत, बहुत व्यापक। पहचान का हल्का पिघलना, अहंकार ढीला होने लगता है। साधक को लगता है वह केवल मैं हूँ, कुछ और नहीं। यही शिखा की पहली झलक है। शिखा कैसे बढ़ती है? शिखा अचानक प्रकट नहीं होती, यह एक क्रम में बढ़ती है। योग शिखा उपनिषद इसके 3 स्तर बताता है। पहला स्तर सूक्ष्म प्रकाश। यह तब होता है जब ध्यान स्थिर, विचार कम और प्राण केंद्रित होता है। यह शिखा का बीज है। अनुभूति, हल्की चमक, हल्का ताप, आंतरिक मिठास। दूसरा स्तर आंतरिक स्पंदन। यह तब होता है जब ऊर्जा और चेतना एक धारा में बहने लगती हैं। अनुभूति, रीढ़ के साथ कंपन, चेतना की लहर, मन के ऊपर उठने की अनुभूति, अंधकार का शांत प्रकाश में बदलना। यह वह अवस्था है जहाँ साधक पहली बार समझता है ध्यान केवल मन की प्रक्रिया नहीं, ऊर्जा की भी प्रक्रिया है। तीसरा स्तर अग्नि का अनुभव। यह शिखा का शिखर है। इसी के कारण इस उपनिषद का नाम योग शिखा पड़ा। अग्नि का अनुभव दिखता नहीं, महसूस होता है। अनुभूति, ध्यान स्वतः गहरा, विचार लगभग समाप्त, पहचान ढीली, चेतना का ऊपर उठना, भीतर एक तेज मौन। यह अग्नि साधक को जलाती नहीं, परिवर्तित करती है। शिखा का अर्थ किसी तरह ज्योति नहीं, यह चेतना की सबसे उच्च अवस्था का संकेत है। आजकल बहुत लोग चक्र, ऊर्जा, जागरण की बातें अलंकित तरीके से समझाते हैं। रंग, प्रकाश, विस्फोट, पर उपनिषद वास्तविकता बताते हैं। शिखा कोई प्रकाश नहीं, यह चेतना का उत्कर्ष है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक पहली बार स्वयं को देह मन से अलग एक जागृत चेतना के रूप में पहचानता है। शिखा की 5 गहरी अनुभूतियाँ। यह वह हिस्सा है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। योग शिखा उपनिषद के अनुसार शिखा के प्रकट होने पर साधक 5 अद्भुत अनुभूतियों से गुजरता है। पहला, मौन की अग्नि। यह अग्नि जलती नहीं, शांत करती है। यह अग्नि आवाज नहीं करती, मौन पैदा करती है। दूसरा, चेतना की ऊर्ध्वगति। मन ऊपर उठता नहीं, चेतना उठती है, जैसे कोई भीतर से खींच रहा हो। तीसरा, अंतर्बोध का तेज होना। साधक को बिना सोचे बहुत सी बातों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मन हट जाता है, अनुभूति सामने आती है। चौथा, पहचान का पिघलना। अहंकार का भार कम, स्मृतियां हल्की, भावनाएं शांत। साधक को लगता है यह विस्तृत हो रहा है। पांचवा, चेतना का केंद्रीयकरण। ऊर्जा बिखरी हुई नहीं, पूरी तरह एक बिंदु पर केंद्रित। यही शिखा का चरम है। शिखा का अनुभव साधना की समाप्ति नहीं, शुरुआत है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह अनुभव मिल गया तो साधना पूर्ण हो गई, पर योग शिखा उपनिषद कहता है शिखा का प्रकट होना साधना का अंतिम नहीं, पहला चरण है। क्यों? क्योंकि शिखा साधक को द्वार दिखाती है, पर उस द्वार से गुजरना अभी बाकी है। शिखा प्राण का केंद्र, मन का मौन, चित्त की स्पष्टता, चेतना का उदय, साधना का द्वार। पर समाधि, आत्मबोध, ब्रह्मानुभव, यह सब आगे आता है। अब हम पहुंचते हैं इस वीडियो की रीढ़, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव भाग पर। ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया, साधना के 6 चरण और वे कैसे घटित होते हैं। यह हिस्सा आपको ध्यान के बारे में एक नया दृष्टिकोण देगा। भाग 7, ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया, साधना के 6 चरण। योग शिखा उपनिषद कहता है ध्यान एक घटना नहीं, एक यात्रा है, और यह यात्रा 6 स्पष्ट चरणों से गुजरती है। कोई छलांग नहीं, कोई जादू नहीं, कोई अचानक जागरण नहीं, बस प्राकृतिक विकास। चलते हैं इन 6 चरणों पर। पहला, अवधान। यह पहला कदम है। साधक बस यह जानना शुरू करता है मैं विचारों में खोया हूँ। यह जागरूकता ही ध्यान का जन्म है। अनुभूति, सोच की गति दिखने लगती है, मन की चंचलता स्पष्ट होती है। दूसरा, एकाग्रता।
जब साधक ऊर्जा को एक बिंदु पर स्थिर करना सीखता है, लंबा नहीं बस कुछ क्षण। अनुभूति, विचारों की दूरी बढ़ती है, ध्यान 5-10 सेकंड टिकने लगता है। तीसरा, धारणा, यहाँ साधक थोड़ी देर तक मौन को पकड़ पाता है। अनुभूति, श्वास धीमी, मन शांत, शरीर स्थिर। धारणा, स्थिरता का पहला स्वाद। चौथा, ध्यान, यह वह चरण है जहाँ साधक प्रयास नहीं करता, ध्यान स्वतः होने लगता है। अनुभूति, विचार आते हैं पर तैर कर निकल जाते हैं। भीतर एक प्रवाह, ऊर्जा ऊपर उठती महसूस होती है। यही असली मेडिटेशन है। पांचवा, अभेद, यहाँ साधक विचार, शरीर और चित्त से अलग महसूस होता है। अनुभूति, भीतर व्यापकता, पहचान का हल्का पिघलना, गहरा पूर्ण मौन। यहाँ पहली बार मैं कौन हूँ का उत्तर अनुभव में मिलता है। छठा, समाधि, इस चरण में साधक न अनुभव करने वाला रहता है न अनुभव, बस एक असीम मौन, एक केंद्रित प्रकाशमान शून्यता। अनुभूति, समय का लोप, पूर्ण शांति, ऊर्ध्व चेतना, कोई मैं नहीं। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। अब हम योग शिखा उपनिषद के अगले भाग में प्रवेश करते हैं, जहां हम जानेंगे साधक के आंतरिक अनुभव। प्रकाश क्यों दिखता है, अंधकार क्यों आता है, ऊर्जा क्यों उठती है। यह हिस्सा आपको अपने ध्यान अनुभव को समझने में मदद करेगा। भाग 8, साधक के आंतरिक अनुभव। ध्यान की यात्रा में साधक कई ऐसे अनुभवों से गुजरता है जिन्हें वह समझ नहीं पाता। कभी प्रकाश, कभी गहरा अंधकार, कभी ऊर्जा का उठना, कभी मन अचानक शांत। योग शिखा उपनिषद इन सब को एकदम सरल और वास्तविक ढंग से समझाता है। प्रकाश क्यों दिखाई देता है? साधक को अक्सर आंख बंद करने पर हल्की चमक या प्रकाश सा दिखता है। यह कोई दिव्य अनुभव नहीं, यह चेतना का सूक्ष्म जागरण है। क्यों होता है? क्योंकि जब प्राण स्थिर होता है और मन शांत होता है तो चित्त का गहराई में छिपा तेज ऊपर आने लगता है। अनुभूति, हल्का चमक भाव, भौहों के बीच उजाला सा, कभी हल्का सुनहरा, कभी सफेद। यह शिखा का प्रारंभिक संकेत है और पूरी तरह प्राकृतिक। गहरा अंधकार क्यों आता है? कभी साधक को लगता है कि जैसे वह अंधकार में डूब रहा है, एक विशाल गहरा शून्य। बहुत लोग डर जाते हैं और योग शिखा उपनिषद कहता है यह अंधकार असल में चित्त का साफ होना है। विचार हटते हैं, भावनाएं शांत, स्मृतियां पीछे और चित्त अपनी मूल अवस्था में लौटता है। गहरा मौन, गहरा खालीपन। अनुभूति, भीतर गिरते जाने जैसा, अनंत विस्तार, कोई सीमा नहीं, समय का लोप। यह साधना का अति आवश्यक चरण है। ऊर्जा ऊपर क्यों उठती है? जब नाड़ियां साफ होने लगती हैं और प्राण केंद्रित होने लगता है तो साधक महसूस करता है ऊर्जा ऊपर उठ रही है। यह कोई रहस्य नहीं, यह शारीरिक नहीं, यह चेतना की दिशा बदलना है। अनुभूति, रीढ़ के बीच कंपन, सिर हल्का, भीतर आकर्षण, केंद्र की ओर खिंचाव। यह वही ऊर्जा है जो अंततः शिखा बनती है। कभी अचानक गहरी शांति क्यों आती है? ध्यान में अचानक मन, शरीर, श्वास सब शून्य हो जाते हैं। यह होता है जब प्राण और मन एक लय हो जाते हैं। इस क्षण में साधक को लगता है मैं खुद को सुन रहा हूँ। यह शांति ध्यान की पहली बड़ी सफलता है। कभी कंपन क्यों होता है? कंपन शरीर का नहीं, प्राण का संकेत है। जब नाड़ी तंत्र सक्रिय होता है तो ऊर्जा स्पंदन के रूप में महसूस होती है। अनुभूति, रीढ़ में हल्की थरथराहट, हथेलियों पैरों में हल्का कंपन, शरीर हल्का और जीवंत। यह संकेत है प्रवाह शुरू हो चुका है। कभी शरीर भारी क्यों लगता है? जब साधक का प्राण नीचे की ओर स्थिर होता है तो शरीर भारी, गर्म और स्थिर महसूस होता है। इसे योग में कहा गया है स्थूल शरीर का स्थिरीकरण। माने ध्यान गहराई में उतरने वाला है। कभी शरीर हल्का क्यों हो जाता है? ऊपर की ऊर्जा सक्रिय होने पर साधक को लगता है वह शरीर से अलग हो रहा है। यह शरीर का नहीं,
चेतना का विस्तार है। इन अनुभवों के बाद साधक की चेतना एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार होती है। अब आता है योग शिखा उपनिषद का सबसे सूक्ष्म और दार्शनिक हिस्सा, चित्त का विलयन। अहंकार कैसे पिघलता है और मैं कैसे बदलता है। भाग 9, चित्त का विलयन। ध्यान की यात्रा का सबसे सूक्ष्म, सबसे अनदेखा और सबसे निर्णायक मोड़ है चित्त का विलयन। यह वह अवस्था है जहां साधक पहली बार महसूस करता है कि वह नहीं है जिसे वह पूरी जिंदगी में समझता आया है। चित्त क्या है? योग शिखा उपनिषद के अनुसार मन जहां विचारों का प्रवाह है, चित्त वहां विचारों की जड़ है। चित्त में संग्रहित होते हैं संस्कार, भावनाएं, स्मृतियां, आदतें, पहचान, अहंकार। यही चित्त मैं कौन हूं का एक ढांचा बनाता है। पर यह मैं स्थायी नहीं होता, यह बदलता रहता है। चित्त का पिघलना कैसे शुरू होता है? ध्यान गहरा होता है और शिखा का उदय होता है तो साधक देखता है विचार आते हैं पर रुकते नहीं, भावनाएं उठती हैं पर टिकती नहीं, स्मृतियां उभरती हैं पर खींचती नहीं, पहचान ढीली पड़ने लगती है। यह पिघलना किसी प्रयास से नहीं होता, यह प्राण की स्थिरता से अपने आप होता है। अहंकार क्यों पिघलता है? अहंकार इसलिए जीवित है क्योंकि चित्त हमेशा सक्रिय रहता है। चित्त है पहचान का संग्रह, अहंकार है उस पहचान का रक्षक। जब चित्त शांत और पारदर्शी होने लगता है तो अहंकार को कुछ बचाने की जरूरत ही नहीं रहती। तब जो अनुभव होता है वह अद्भुत है। साधक को लगता है मैं छोटा नहीं, बहुत विशाल हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना की विस्तृति है। मैं कैसे बदलता है? चित्त के विलयन से मैं की धारणा 4 बदलावों से गुजरती है। पहला, मेरा शरीर, मेरा अनुभव। साधक पहली बार समझता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि शरीर के अनुभव का साक्षी है। दूसरा, मेरे विचार, चलते हुए विचार। वह समझता है विचार उसके नहीं हैं, वे केवल आकाश में उगती बादल की तरह हैं। तीसरा, मेरी भावनाएं, ऊर्जा की तरंगे। वह देखता है कि भावनाएं सिर्फ ऊर्जा के उतार चढ़ाव हैं। चौथा, मैं, साक्षी। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। साधक पहचानता है उसका असली स्वरूप देखने वाला है, न कि जो देखा जा रहा है। चित्त का विलयन कैसा महसूस होता है? यह अनुभव अद्भुत है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत, बहुत विशाल। साधक महसूस करता है भीतर एक गहरा खालीपन, पर यह खालीपन डरावना नहीं, स्वतंत्रता है। मन हल्का, भावनाएं मौन, भीतर असीम शांति। ऐसा लगता है मानो कोई भारी खोल टूट गया हो और भीतर का आकाश खुल गया हो। क्यों कहा जाता है ज्ञान चित्त के विलयन में है? क्योंकि विचारों में सिर्फ सूचना है, भावनाओं में सिर्फ अनुभव है, पर चित्त के विलयन में स्वयं का दर्शन है। आप वह देखने लगते हैं जो आप हमेशा से थे, पर पहचान छिपा देती थी। चित्त के विलयन के बाद योग शिखा उपनिषद साधक को ले जाता है उस अवस्था में जहां ध्यान अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। भाग 10, समाधि का रहस्य। समाधि कैसी होती है, क्या नहीं होती और कैसे पहचानी जाती है? सदियों से समाधि शब्द रहस्यों, चमत्कारों, ऊंचाइयों और दिव्यता से जोड़ा गया है, पर योग शिखा उपनिषद इसे बहुत सरल और गहरे स्वर में बताता है। समाधि वह है जहां साधक नहीं रहता, केवल चेतना रहती है। समाधि कोई घटना नहीं, कोई शक्तियां नहीं, कोई अलौकिक दृश्य नहीं, यह केवल अंतिम मौन है। समाधि कैसी नहीं होती है? समाधि में नहीं होता चमकदार प्रकाश, जादुई दर्शन, किसी देवता का स्वरूप, किसी दिव्य शक्ति का आना, कोई अलौकिक क्षमता, कोई विस्फोट, कोई आवाज, कोई हलचल। इनमें से कुछ भी नहीं। यही योग शिखा उपनिषद की विशेषता है। यह समाधि को सजाता नहीं, इसे जैसा है वैसा बताता है। समाधि कैसी होती है? समाधि 3 चीजों का विलय है। पहला, मन का विलय। समाधि की आरंभिक अवस्था में विचार पूरी तरह बंद नहीं होते, लेकिन उनकी पकड़ समाप्त हो जाती है। वे उठते हैं पर साधक उनसे असंग रहता है।
विचार की धार तेज नहीं बल्कि छाया सी हो जाती है, और जैसे जैसे समाधि गहरी होती है विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। दूसरा, चित्त का शांत होना। स्मृतियाँ, भावनाएं, पहचान सब पिघलने लगती हैं, मानो भीतर एक विशाल बोझ रहित आकाश खुल गया हो। तीसरा, मैं की सीमा का गिरना। यहाँ साधक देखता है वह शरीर नहीं, मन नहीं, वह शुद्ध जागरूकता है, असीम, अचल, अविकारी। यही स्थिर निष्कलंक जागरूकता समाधि है। समाधि के 3 स्पष्ट संकेत। योग शिखा उपनिषद इसे बहुत साफ भाषा में बताता है। पहला, समय का लोप। समाधि में समय का कोई अस्तित्व नहीं। 5 मिनट हो या 50, साधक पहचान नहीं पाता। यही पहला संकेत है। दूसरा, श्वास का विलीन होना। श्वास रुकती नहीं, बस बहुत धीमी हो जाती है, मानो वह स्वयं चालित नहीं, ऊर्जा चालित हो गई हो। तीसरा, चेतना का फैलना। साधक महसूस करता है वह अपने शरीर में कैद नहीं है, वह फैल रहा है, बहुत शांत, बहुत सौम्य रूप में। यही असली प्रसाद है। समाधि का गहरा अनुभव, अंदर असंभव मौन। समाधि में साधक पहली बार एक ऐसे मौन से मिलता है जहाँ न कोई विचार, न कोई इच्छा, न कोई दिशा, न कोई खोज, न कोई कमी, बस एक असीम शांति जो साधक को घेर लेती है। यह शांति उत्साह नहीं देती, शांति देती है। यह रोशनी नहीं देती, मौन देती है। यह ब्रह्मानुभव की पहली दहलीज है। समाधि कैसे पहचानी जाए? समाधि को पहचानने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। पहला, मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह भावना गायब, क्योंकि ध्यान और साधक दोनों का भेद मिट जाता है। दूसरा, शरीर की उपस्थिति हल्की, आप बैठे हैं पर आप बैठे हुए नहीं लगते। तीसरा, भीतर शून्यता पर डर नहीं, यह शून्य किसी गहरी सुरक्षा जैसा लगता है। समाधि के बाद साधक में क्या बदलता है? समाधि से लौटने पर साधक में 5 परिवर्तन दिखते हैं। पहला, क्रोध कम। दूसरा, इच्छाएं हल्की। तीसरा, शब्द कम, मौन अधिक। चौथा, निर्णय स्पष्ट। पांचवा, भीतर एक स्थायी शांति। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक शिखा का प्रभाव है। समाधि के बाद साधक के भीतर एक और भी बड़ा परिवर्तन आता है, चेतना का स्थिरीकरण, जिसे हम अगले भाग में जानेंगे। भाग 11, ब्रह्मानुभव के बाद योगी की चेतना कैसी होती है। समाधि साधना की अंतिम सीढ़ी नहीं, यह आंतरिक जन्म है, और इस जन्म के बाद योगी का बाहरी जीवन पहले जैसा ही दिखता है, पर भीतर से सब कुछ बदल चुका होता है। योग शिखा उपनिषद इस परिवर्तन को बहुत सरल शब्दों में समझाता है। पहला, योगी दृश्य नहीं, दृष्टा में जीने लगता है। अब वह दुनिया को वस्तुओं की तरह नहीं, अनुभव की तरह देखता है। पहले जिस चीज से जुड़ जाता था, अब उसके प्रति साक्षी रहता है। यह साक्षी भाव दिखता नहीं, महसूस होता है। दूसरा, मन प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल देखता है। पहले मन हर बात पर क्षण भर में प्रतिक्रिया देता था, अब वह थोड़ा रुकता है, देखता है, समझता है और शांत रहता है। इससे निर्णय भी स्पष्ट, भावनाएं भी हल्की होती हैं। तीसरा, इच्छाएं हल्की हो जाती हैं। योगी इच्छाओं से नहीं लड़ता, वे बस कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि चित्त की भूख शांत हो चुकी है। अहंकार जितना हल्का, इच्छाएं उतनी कम। चौथा, भय लगभग समाप्त। समाधि में मैं की सीमाएं ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए भविष्य का भय, संबंधों का भय, हानि का भय सब धीमा हो जाता है। योगी के भीतर एक गहरी सुरक्षा महसूस होती है, जो किसी चीज पर निर्भर नहीं। पांचवा, मौन स्वाभाविक बन जाता है। यह मौन बोलने से नहीं आता, यह भीतर उतरता है। शब्द कम, अर्थ अधिक, शांति अधिक, हलचल कम। छठा, योगी प्रेम करता है बिना पकड़ के। समाधि के बाद प्रेम का अर्थ बदल जाता है। अब प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वीकृति होता है। यही योग शिखा की सच्ची करुणा है। सातवां, योगी संसार में रहता है पर संसार योगी में नहीं रहता। यह अंतर बहुत बड़ा है। पहले दुनिया भीतर तक घुसती थी, अब वह बाहर ही रहती है। भीतर सिर्फ मौन, साक्षी भाव और स्थिरता।
यही स्वतंत्रता है जो ब्रह्मानुभव देता है। 8वां, योगी का निर्णय सही होता है क्योंकि वह अंदर से साफ देखता है। जब चित्त शांत, अहंकार हल्का, मौन गहरा, तो निर्णय मन से नहीं चेतना से आते हैं। इससे योगी का जीवन सहज, संतुलित और स्पष्ट होता है। 9वां, सबसे बड़ा परिवर्तन, योगी किसी भी अनुभव को मैं नहीं मानता। सुख आए वह साक्षी, दुख आए वह साक्षी, सफलता आए वह साक्षी, विफलता आए वह साक्षी। यह साक्षी भाव साधना का फल नहीं, शिक्षा की परिपक्वता है। 10वां, योगी समझता है जो मैं हूँ वह अनुभव से परे है। यही अंतिम पहचान है, यही ब्रह्मानुभूति का सार है। अब हम पहुँच चुके हैं योग शिक्षा उपनिषद वीडियो के सबसे अंतिम, सबसे भावनात्मक और सबसे इम्पैक्टफुल हिस्से पर, जिसमें हम जानेंगे आधुनिक जीवन में योग शिक्षा का क्या महत्व है। भाग 12, आधुनिक जीवन में योग शिक्षा उपनिषद का महत्व। हम सब आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, अनिश्चितता और मानसिक उलझनों से गुजर रहे हैं। कभी काम ने थका दिया, कभी रिश्तों ने, कभी मन ही थक गया। कभी लगता है मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मन स्थिर क्यों नहीं होता, शांति कहाँ है। इसलिए योग शिक्षा उपनिषद आज पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक है। मन की अशांति को समझने का विज्ञान। आज मानसिक तनाव हमारे जीवन का नॉर्मल बन गया है, पर योग शिक्षा बताता है समस्या विचारों में नहीं, ऊर्जा में है। जब प्राण संतुलित तो मन शांत, जब प्राण असंतुलित तो मन अशांत। यह समझते ही जीवन आधा हल्का हो जाता है। भावनाओं को नियंत्रित नहीं करना, समझना है। आज हम गुस्सा, चिंता, उदासी या ईर्ष्या जैसी भावनाओं से लड़ते रहते हैं। योग शिक्षा कहता है भावना दुश्मन नहीं, ऊर्जा का उतार चढ़ाव है। जब हम उसे देखना सीखते हैं, वह हमें चोट पहुंचाना बंद कर देती है। फोकस और स्पष्टता बढ़ाने का मूल मंत्र। आज एकाग्रता टूटती रहती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, थकान सब मन को बिखेर देते हैं। योग शिक्षा बताता है फोकस का संबंध मन से नहीं, प्राण से है। जैसे ही ऊर्जा स्थिर, फोकस अपने आप आता है। रिश्तों में शांति और समझ। जब चित्त शांत होता है तो हम दूसरों को प्रतिक्रिया नहीं, समझ देते हैं। इससे झगड़े कम, संवाद बेहतर, संबंध गहरे। साधना का प्रभाव सीधे जीवन पर दिखता है। भय और असुरक्षा का अंत। योग शिक्षा उपनिषद का सबसे बड़ा उपहार, भीतर सुरक्षा की अनुभूति। जब मैं का भार हल्का तो भय अपने आप कम हो जाता है। हम वही डरते हैं जिससे हम चिपके होते हैं। जब चिपकना कम तो डर भी कम। निर्णय लेने की शक्ति। आज लोग सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं निर्णय लेने में। सही क्या है, गलत क्या है, किधर जाएं। योग शिक्षा सिखाता है सही निर्णय मन नहीं लेता, स्थिर चित्त लेता है। जब चित्त साफ तो निर्णय सीधे चेतना से आते हैं, शांत, सटीक और सही। आंतरिक शांति का अस्थायी आधार। आज शांति बाहरी चीज़ों पर निर्भर है। फोन बंद हो तो शांति, छुट्टी मिले तो शांति, सब कुछ ठीक हो तो शांति। पर योग शिक्षा उपनिषद शांति को भीतर की अवस्था बना देता है। तब बाहर कैसा भी हो, भीतर स्थिरता रहती है। जीवन में अर्थ का जन्म। सबसे बढ़कर योग शिक्षा हमें जीवन का अर्थ देता है। यह बताता है आप केवल जिंदा रहने के लिए नहीं हैं, आप अनुभव करने, समझने, जागने और स्वयं को पहचानने के लिए जन्मे हैं। जब यह समझ आती है, जीवन भार नहीं, यात्रा बन जाता है। अब हम आते हैं इस पूरी वीडियो के संक्षिप्त सार पर। भाग 13, संपूर्ण योग शिक्षा उपनिषद का सार। एक लंबी यात्रा के बाद हम उस दहलीज पर आ पहुंचे हैं जहां योग शिक्षा उपनिषद अपना अंतिम संदेश देता है। यह संदेश न शास्त्र का है, न सिद्धांतों का, यह साधना का है, जीवन का है, स्वयं के आंतरिक जन्म का है। साधना बाहर की खोज नहीं, भीतर की शिक्षा को पहचानना है। बस यही है योग शिक्षा उपनिषद का हृदय। आपने इस यात्रा में क्या जाना? मन को रोकना साधना नहीं, उसे समझना साधना है। प्राण को संतुलित करना ही मन को शांत करता है। नाड़ी,
चक्र, ऊर्जा सब केवल चेतना की दिशा है। शिखा कोई ज्योति नहीं, वह चेतना की जागृत अग्नि है। चित्त का विलयन मैं को बड़ा नहीं, सत्य को बड़ा बनाता है। समाधि कोई चमत्कार नहीं, यह स्वयं होने की अंतिम शांति है। ब्रह्मानुभव कोई अलग अनुभव नहीं, बल्कि अनुभवों से परे साक्षी का जन्म है। और सबसे गहरा संदेश, आपने यह वीडियो देखा या सुन रहे हैं, इसका मतलब है आपकी चेतना पहले ही इस पथ की ओर बढ़ चुकी है। शिखा केवल योगियों में नहीं उठती, वह हर उस हृदय में उठती है जो अपने भीतर मौन को सुनने की इच्छा रखता है। आप में भी यह क्षमता है, आप में भी यह प्रकाश है, आप में भी यह मौन है। आपका जीवन अभी यहीं से बदल सकता है। योग शिखा उपनिषद कहता है, ज्ञान का आरंभ बाहर नहीं, एक निर्णय से होता है, भीतर जाने का निर्णय। अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति जगाई, थोड़ी सी भी ऊर्जा बहाई या थोड़ी सी भी लौ जलाई, तो समझिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। यदि आपने इस ज्ञान को महसूस किया है, यदि इन शब्दों ने आपके भीतर किसी पुराने घाव को भर दिया या किसी गहरी नींद को जगा दिया, तो इस चैनल आत्मविस्तार से जुड़ें, क्योंकि आगे हम उन ग्रंथों के द्वार खोलने वाले हैं जो केवल पढ़े नहीं जाते, अनुभव किए जाते हैं। आगे हम मिलकर उन उपनिषदों की अग्नि को उठाएंगे जो आपके भीतर एक नई चेतना जगाएंगी। इस यात्रा का हिस्सा बने, आत्मविस्तार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली यात्रा में। धन्यवाद।